स्टूडेंट, स्वागत है तुम सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल सर, जिसमें तुम्हें मिलेगा कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए क्लास 9 का गणित मंजरी पार्ट 1 से एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलो आज हम इंटरेक्टिव वीडियो बनाते हैं, जिसमें तुम्हें समझ में आएगा और ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है बेटा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। यहाँ क्या है? 5x माइनस 3 है। तो इसका मतलब हम x का जो वैल्यू पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू निकल के आएगा वही पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो एट x इक्वल टू 0 पे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करने जा रहे हैं? जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करने जा रहे हैं क्या? 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, it is 0 minus 3 equal to minus 3. So here the value of the polynomial at x equal to 0 becomes minus 3. Similarly, this is the first question beta, and now this is the second question. At x equal to minus 1, अब तुम बताओ क्या करोगे? पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करोगे। कितना पुट करोगे? x की जगह -1 पुट करोगे। ओके, सो हेयर 5 इंटू -1 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -5 माइनस 3 इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो नाउ अब एट x इक्वल टू 2 का बात करते हैं। तो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल 5x माइनस 3, सो वी विल गेट p ऑफ 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 3। कितना? 5 इंटू 2 कितना हो बेटा? 10 हुआ। और 10 माइनस 3 कितना होगा बताओ? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. So in this way the value of the polynomial at a different value of x we get the result. Okay, now the second question, the same type of the question but the polynomial is here quadratic. So find the value of the polynomial p of s। यहाँ है, देखो बेटा, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s है। तो p ऑफ s इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सो एट s इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। एट s इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो पुट करेंगे बेटा p ऑफ 0। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ 0 पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। ओके, सो प्लस 6। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 0 माइनस 0 प्लस 6, the entire value is 6. तो at s equal to 0 the value of the given quadratic polynomial is बेटा 6। टोटल यहाँ आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। एट सेकेंड नंबर एट s equal to -3, तो अगेन पुटिंग द पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसमें हम -3 पुट करेंगे। तो आंसर आएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। सो यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 9 7 जा होता है 63, 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6। तो यहाँ कितना आ रहा है बेटा बताओ? टोटल आ रहा है यहाँ पे 75 प्लस 6 इज इक्वल टू 81। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड वन, सेकेंड का थर्ड, एट s इक्वल टू 4 का बात कर रहा है। तो पॉलिनोमियल p ऑफ s इज इक्वल टू 7, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। तो 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 4 11 माइनस 16, तो ये -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -16 और प्लस 6 -10 हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर आएगा
102। तो इन दिस वे अब हम ये भी फाइंड कर चुके हैं पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक का वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ देयर वेरिएबल्स। सो इन दिस वे बेटा, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जहाँ जहाँ वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का वैल्यू को पुट करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। नाउ बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज सेट 2.2 का। तो देखो यहाँ पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है, हम हमेशा जो दो पर्सन है उसके प्रेजेंट एजेस को कंसीडर करेंगे। अगर वो एगो का बात कर रहा है, पीछे का बात कर रहा है, मान लो 5 ईयर एगो बात कर रहा है, तो दोनों के एज में 5 माइनस करेंगे। अगर 5 ईयर अहेड बोल रहा है, लेटर बोल रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है, तो हम दोनों के एज में +5 दोनों में ऐड करेंगे, या जितना भी एज दिया रहेगा उतना जरूर ऐड करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एज रिलेटेड प्रॉब्लम। सो चलो बेटा अब हम बात करते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो हम एक करके दिखाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ सैलीज मदर इज 3 टाइम्स सैलीज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ सैलीज एंड his mother be x and y years respectively, x years and y years respectively। तो सैली का कितना माने, x माने, उसकी मम्मा का कितना माने, y माने। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि प्रेजेंट एज जो उसकी मम्मा का है उस सैली से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो y इज इक्वल टू 3x। इज इट इक्वल बेटा? नाउ इज इट ओके? y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x है। अब बोल रहा 5 ईयर बाद, 5 साल के बाद का बात कर रहा है। तो 5 साल के बाद उसकी मम्मा का एज कितना होगा बेटा बताओ? मम्मा का एज हो जाएगा y + 5 और सैली का एज कितना हो जाएगा? x + 5। ठीक है, तो देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो वी गेट 70 ईयर। सो इन दिस वे x + y + 10 इक्वल टू 70 बेटा। तो यहाँ से आंसर तुम्हारा क्या आएगा बताओ? x + y इक्वल टू 70 - 10 इक्वल टू 60। तो हमारे पास देखो 2 इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे? 2 में 1 से y को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू 3x है, इक्वेशन 1 में उसको 2 में पुट करेंगे बेटा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बेटा। तो x प्लस अब y के जगह पे 3x इक्वल टू 60। तो 4x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60/4 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 ईयर्स, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। ओके, तो सैली का एज कितना दिख रहा है? 15 ईयर प्रेजेंट एज दिख रहा है। एंड y विल बी इक्वल टू बेटा 3x। तो 3 × 15 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो 45 ईयर उसकी मम्मा का एज हो जाएगा और सैली का एज हो जाएगा 15 ईयर। इज इट ओके देयर प्रेजेंट एजेस? तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो इंटीजर्स रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे 2 इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो हम एक इंटीजर को x और दूसरे को y मानेंगे। और हम यहाँ पे अगर एक बड़ा और एक छोटा है तो किसी एक को बड़े मानेंगे, किसी एक को छोटा मानेंगे। तो लेट द 2 रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी x and y, ओके, वेयर x ग्रेटर देन y। हम x को ग्रेटर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द 2 इंटीजर x - y इज इक्वल टू 63 एंड द रेशियो ऑफ देयर 2 इंटीजर इज 2:5। मतलब जो 2:5 है बेटा, तो छोटे वाला ऊपर और बड़े वाला नीचे होगा और ये होगा 2/5। होप सो तुम समझ रहे होगे कि जो 2:5 है मतलब
2 छोटा है 5 बड़ा है, तो छोटा वाला इंटीजर न्यूमरेटर में और बड़े वाला इंटीजर डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2:5 के कारण। ठीक है, तो यहाँ से तुम अगर y निकालोगे तो ये 2x/5 आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करते हैं बेटा, तो x माइनस वाई के जगह लिखेंगे 2x/5 इक्वल टू 63, क्योंकि y इक्वल टू 2x/5 है। इज इट ओके बेटा? तो अब हम चलो इसको एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x माइनस 2x/5 इक्वल टू 63। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/5 इक्वल टू 63। सो यहाँ से x कितना है बेटा, 63 इंटू 5/3। तो 3 से ये कट करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो 21 इंटू 5 होता है 105। तो x का वैल्यू 105 आता है बेटा। तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो बताओ। तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू x का मतलब 105। तो यहाँ से कट जाएगा बेटा 21। तो 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। सो इंटीजर जो है हमारा, 2 इंटीजर x इक्वल टू 105 और y इक्वल टू 42 आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बेटा, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी क्वाइन एज सी हैज़ 5 रुपी क्वाइन। तो यहाँ पर क्या बात करना है बेटा, देखो कि नंबर हमको मानना पड़ेगा कि 5 रुपी क्वाइन का जो नंबर है वो x है और उसका ट्रिपल टाइम उसके पास 2 रुपीज़ का क्वाइन है, ट्रिपल टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो अमाउंट है उसके पास वो 88 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट कितना है बेटा, 88। तो ये कैसे बनेगा, अब तुम थोड़ा ध्यान दो। तो अगर x कॉइन कितने रुपया का है, 5 रुपीज़ का, तो उसका वैल्यू कितना बन के आएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 रुपीज़ इंटू एक्स टाइम प्लस 2 रुपीज़ इंटू 3x टाइम, क्योंकि 3x वो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन है। तो 2 इंटू 3x करेंगे और 5 रुपीज़ कॉइन x है तो 5 इंटू एक्स करेंगे टोटल वैल्यू। और ये टोटल वैल्यू दिया हुआ बेटा 88 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 11x हो गया। 11x इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू आया बेटा 8। x इक्वल टू कितना आया, 8 आया। तो अब नंबर ऑफ क्वाइंस कितना हो गया बेटा, तो 2 रुपीज़ क्वाइन इज इक्वल टू 3x। तो 3 इंटू 8 24 पीस। और 5 रुपी क्वाइन, 5 रुपी क्वाइंस इज इक्वल टू x, इट इज इक्वल टू 8 पीस। तो 2 रुपीज़ क्वाइन 24 पीस होता है हुआ और 5 रुपीज़ क्वाइन x पीस हुआ। ओके, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक बड़ा सा फेंस है, फीट में बहुत बड़ा है, जिसका टोटल लेंथ जो है 300 फीट है। अब उसको 2 पार्ट में बांटा, एक स्मॉलर पार्ट और एक लार्जर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट को अगर जो है वो लार्जर पार्ट जो है वो स्मॉलर पार्ट से 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम। तो लेट स्मॉलर पार्ट is equal to x feet, then larger part will be equal to 4x feet। और ये टोटल जो लेंथ होगा बेटा स्मॉलर और लार्जर मिला करके वो कितना दिया हुआ है, 300 फीट। तो 5x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा, 60 आ जाएगा। 5 300 काटेगा 60। तो ये x आया। तो अब भाई स्मॉलर कितना आया, स्मॉलर का लेंथ कितना आया, स्मॉलर पार्ट का लेंथ कितना आया बेटा, 60 फीट। और लार्जर पार्ट का लेंथ कितना आया बताओ, 4 इंटू 60 मतलब 240 फीट, या 300 माइनस 60 भी कर सकते थे तुम। तो चलो बेटा अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के आधार पे। तो यहाँ पे हम बोल रहा है कि जो लेंथ जो है विथ का ट्वाइस से भी 3 ज़्यादा है। तो लेट
width is equal to x centimeter, then length will be इक्वल टू ट्वाइस ऑफ width से भी +3 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये हमारा लेंथ और width है। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ एंड ब्रेथ का सम ट्वाइस। तो P कितना हो गया बेटा 24, 2 इंटू एल कितना है 2x प्लस 3, ब्रेथ कितना है x, तो यहाँ से 2 से 24 12 टाइम में कटा बेटा। ओके, तो 12 इक्वल टू 3x प्लस 3, तो यहाँ से देखो 3 अगर इधर आता है तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9 होता है, 12 माइनस 3 9 होता है। तो x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू कितना 9/3, जो कि इक्वल टू 3 होता है। ओके बेटा, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आया। तो विथ कितना हो गया बेटा, विथ इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू बेटा 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो इस तरह से बच्चा ये भी क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ। अब मैं पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका हूँ, सेट 2.2 को। इसे अच्छे से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखो, नोट डाउन करो, और कोई भी दिक्कत हो, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर ले लूँगा, सॉल्व कर दूँगा, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाऊँगा। तो तुम्हारे लिए मैं हर तरीके से तैयार हूँ तुमको हेल्प करने के लिए, बस तुम हेल्प लेने के लिए सीख लो। तो इस तरह से तुम कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जम के शेयर करो। थैंक यू सो मच।